Assalamu alaikum, my mindful community, our mindful community all across the globe. Thank you so much. और आज आप लोगों को कुछ अलग सा लग रहा होगा बिकॉज आज ऑलरेडी मेरी जो फ्रेंड है, कोलैबोरेटिव टीम है, हमारा एक्सटेंडेड पार्ट है पाकिस्तान में, वो हमारे साथ ऑलरेडी स्क्रीन पर है. अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? Walaikum assalam, Zora. Thank you so much. You are always a source of energy and motivation to me, and it's been great to be here again. Or let's start what we are planning. ठीक है, जबरदस्त. अच्छा, अब जबरदस्त बात ये कि थोड़ा सा सिर्फ जो है वो अपनी कम्युनिटी से शेयर कर लेते हैं कि हम आज क्या सरप्राइज लेकर आए हैं. वैसे तो लर्निंग लैब और मेंटरिंग हब के पेजेस पे माशाल्लाह जो ट्रैफिक और रश लगा हुआ है कल के पोस्टर्स के बाद, इट हैज बीन अमेजिंग. मैं काफी देर रात तक भी जो थी वो मॉनिटर कर रही थी और देख रही थी, और मैं सिर्फ फ्लैबरगैस्ट हो रही थी क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे थे सना, व्हाट्सएप के ऊपर भी, ईमेल्स के ऊपर भी. और फिर मैंने सना को मिडिल ऑफ द नाइट मैसेज भी करा और इन्होंने भी फिर चेक करा तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ भी माशाल्लाह. और सबसे प्यारी बात ये कि ये सब ऑर्गेनिक रीच और एंगेजमेंट थी क्योंकि हमारे दोनों पेजेस के ऊपर हमने कोई पेड एड्स नहीं चलाए थे. तो आपको पता है सबसे ज्यादा खुशी सना मुझे किस बात की हो रही? वो ये कि हमारी कम्युनिटी जो है ना वो अब आदी होनी शुरू हो गई है और हमें सपोर्ट कर रही है हमारे किसी भी स्टेप के अंदर, और हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ रहा. बिल्कुल बिल्कुल. मैं ये समझती हूँ जोहरा कि अब लोगों में इतना सेंस आ गया है कि उनको ये पता है कि क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव है, किस चीज को के बारे में बात करनी चाहिए और किस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. व्हाट यू सेड अबाउट दैट? हाँ बिल्कुल. एक तो अवेयरनेस और दूसरी एक्सेप्टेबिलिटी की भी बात होती है ना. हम अडेप्टेबल नहीं हो पाते और चेंज और माइंडसेट और पैराडाइम शिफ्ट्स को लेके हम इतने वेलकमिंग नहीं होते. तो ये तो फेदर इन द कैप हमारी कम्युनिटी के लिए है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. For people like Sana and her team at Learning Lab, and for people like me at Mentoring Hub with my team, हम लोगों के लिए ये फ्यूल है जो एवरी डे हम लोगों को एनर्जाइज करता है और दोबारा से खड़ा कर देता है, और हमें पता होता है कि हमने सुबह उठ के कुछ नया करना है, कुछ इम्पैक्टफुल करना है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, दिस इज जस्ट द लॉन्च इवेंट टू आवर इंटरनेशनल माइंडफुल सीरीज जो हम पेरेंटिंग को लेकर आए हैं और पेरेंटल वेलनेस को लेकर आए. तो लर्निंग लैब हमारे साथ इसलिए है कि हम लोग कोलैबोरेटिवली ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही हम लर्निंग लैब एंड मेंटरिंग हब अपनी एक्सपर्टीज अपने कम्युनिटीज के साथ साथ पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, है ना सना, कि हम डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू, डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू इस चीज को कवर करें. अब यहाँ पे सना, अब आपने जो है वो बताना है हमारे व्यूअर्स को कि हमने जो है पेरेंटिंग को छोड़ के पेरेंटिंग टेक्निक्स को बाद में क्यों डील करने का डिसाइड किया, और आज जो हम लॉन्च करने वाले वो क्या है, जरा भला बताइए. जोहरा, जैसे कि पता है लर्निंग लैब का जो मिशन और विजन था कि हम लोग बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, और जब मैंने ये स्टार्ट किया 2019 में तो मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चों पे काम करने से पहले जरूरी है कि पेरेंट्स पे काम किया जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है. क्योंकि बच्चे को आप कुछ भी सिखा लें लेकिन जब उसकी बैक सपोर्ट ही उस चीज को नहीं समझ पा रही है तो यू कांट गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. सो दैट इज व्हाई व्हेन आई सॉ मेंटोरिंग हब, उनका अमेजिंग माइंडफुल पेरेंटिंग, मुझे लगा कि ये तो वो चीज है जो कि कंबाइन होनी चाहिए लर्निंग लैब के मिशन और विजन के साथ, और इसको लेकर हम लोग एक बहुत ही क्या कहना चाहिए ऐसे रिजल्ट्स ला सकते हैं जोहरा कि जो शायद अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ और वो चीजें नजर आएंगी. यानी कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा जिसमें हम कम्युनिटी को, बच्चों के साथ पेरेंटिंग को भी लेके चल रहे होंगे और एक बहुत ही अमेजिंग कम्युनिटी बना रहे होंगे. सो दैट इज व्हाई मुझे ये ख्याल आया कि जोहरा को तो ऑन बोर्ड लेना ही चाहिए.
और मैंने आपको बहुत कांटेक्ट किया शुक्रिया, एंड यू आर बहुत ऑलवेज सो शुक्रिया सना। सपोर्टिव। ज़ोहरा, मुझे वाकई एक होता है ना कि एक थैंक यू। इंसान किसी से बात करता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन आती है, तो मैं सोचती हूँ मैं आपसे बात कर लूं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल बहुत टू शुक्रिया। मेंटोरिंग हब एंड ज़ोहरा कि उन्होंने हमारे इस चीज में हमारा साथ दिया एंड शी अग्रीज टू डू दीज माइंडफुल सेशंस, जिसमें हम लोग ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, पर मैं नहीं बताऊंगी लेकिन वरना हम सब नहीं बता सकते आज, हम हाँ थोड़ा सा रोक एग्जैक्टली रोक के चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी जरूर वो सारे पेरेंट्स बच्चे ये बहुत बहुत जरूरी है एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि हमारे बच्चे उस एरा में पैदा नहीं हुए हैं जिसमें हम पैदा हुए थे। हाँ, सो वी नीड टू एग्जैक्टली। प्रिपेयर आवर सेल्फ एंड to make them feel better. So please do join our sessions और इसको जरूर लें, क्योंकि हमने बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्लान की हुई हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, मैं खुद इससे बहुत बेनिफिट लेने वाली हूँ ज़ोहरा के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट लें। इंशाल्लाह सना, एक तो थैंक यू सो मच, यू वेरी काइंड विद योर वर्ड्स, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला हैज ट्रांसपायर्ड ऑल ऑफ दिस फॉर मी एंड द टीम। और मुझे कोई शक नहीं है कि क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने हम लोगों को जोड़ा है। हम ऐसी गैलेक्सी में जो है ना वो पॉपिन नहीं हो गए, ना एक दूसरे की जिंदगी में वाकई कोई मकसद है इन सब चीजों के पीछे। बिल्कुल और मेरी दुआ और मेरी टीम की, और मुझे पता है आपकी टीम की दुआ और विजन भी बिल्कुल यही है कि हम इन सब चीजों का इम्पैक्ट इंशाल्लाह शेयर कर सके, फील कर सके। और मजेदार बात ये कि जो मैं और सना भी पिछली दफा बात कर रहे थे कि जब हम ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं ना, तो ऑडियंस को लग रहा होता है कि वो हमसे सीख रहे हैं, लेकिन ये मैं हमेशा कहती हूँ और सना भी एग्री करती है कि हम जितना सीख रहे होते हैं ना आप लोगों के रिस्पॉन्स से, वो आप बिल्कुल लोगों को हम बयान ही नहीं कर सकते। मतलब हम एग्जैक्टली इतना ज्यादा बेहतर बढ़ते हैं आप लोगों की इंकरेजमेंट से, आप लोगों की बातों से। आप लोग जब हेलो भी लिखते हैं ना, या हाय भी लिखते हैं, या एक थम्स अप भेजते हैं, एक एक थम्स अप हमारी दुनिया जो है ना वो यू करके ऐसे ब्राइट कर देता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। मारिया आसिम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, शी इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। वो कह रही है थैंक यू सो मच मारिया। सब लोग ज्वाइन करते रहे। सना, मूड कैसा है? मैं पहले मूड एलिवेटर पे पूछ लूं, आपका कैसा है मूड? आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई है एम ना? वेरी 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 एक्साइटेड। Same here. I feel the same, and I will take the liberty of sharing this with you, Sana, and the community कि मुझे रात में नींद ही नहीं आई एक्साइटमेंट में, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच रही थी और वेट कर रही थी कि हम कब जो है वो लाइव जाएंगे। सो Yes, कमिंग टू द विजन ऑफ द प्रोग्राम, सना, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और आज क्योंकि पेरेंटिंग जो है, जो पेरेंटिंग टेक्निक्स है, आप लोग सच जाने तो मैंने खुद जो है वो इतने सालों में जब एफर्ट करना शुरू किया और माइंडफुल एक्सपर्टीज और एनएलपी की तरफ जब मैं गई, और मैं अभी भी जब मैं उनके साथ ट्रेन करती हूँ या बैठती हूँ लोगों के साथ मेडिटेट करती हूँ, इन चीजों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं खुद पिछले अगर 5 साल पीछे चली जाऊँ ना सना, was a different mother altogether. And this बिल्कुल, 5-6 बिल्कुल, years the span has changed me as a mother altogether. तो डेफिनिटली इस वजह होगा, से ये बिल्कुल, जो एग्री। एग्जैक्टली तो इसी वजह से आई एम वेरी श्योर इंशाल्लाह कि ये सबके बड़े काम आने वाली है। और ये जो सना वाली बात है ना कि पेरेंटल वेलनेस, हमने क्यों आज सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले आज हमने पेरेंटल वेलनेस की क्यों बात की? ये समझने वाली बात है कि जब तक माँ बाप, हम दोनों, जो जो दो पिलर्स हैं, फैमिली के पिलर्स हैं, बच्चों की कैरेक्टर के पिलर्स हैं, उनकी जिंदगी करियर प्रोफेशन के पिलर्स हैं, अगर यही दो लोग यहाँ से और यहाँ से सुकून में नहीं होंगे, नहीं होंगे। पीसफुल नहीं होंगे, तो कोई पेरेंटिंग टेक्निक सना, मैं और आप जितनी भी बात कर लें, जितने भी डिस्कशंस कर लें, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, अग्री, इसलिए आई अग्री। आज हम सबसे पहले पेरेंटल वेलनेस से ही स्टार्ट करने वाले हैं, और हम पेरेंटल वेलनेस पे बात करने वाले हैं, जिसका मतलब ये कि जो हमारा माइंडफुल पेरेंटिंग टूल किट है, इट विल बिगिन विद द पेरेंट्स फर्स्ट। यानी यस, हम माँ बापों के साथ मिलके, पहले आप लोगों के साथ
एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह सना, जो आपका और मेरा और टीम का हमारा इंटरसेप्ट है कि हमारे पेरेंट्स, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, वो जितना सॉर्टेड और सिंक्रनी में होंगे इंशाल्लाह बच्चे उतना बेहतर बढ़ेंगे और उतनी बेहतर तरबियत भी कर सकेंगे। और मजे की बात ये सना कि इससे ये भी होता है, वैसे आपको पता है, जब मेरे ख्याल से आप अग्री करोगे सना और बाकी लोग भी, कि जब माँ बाप जो है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में भी साइकोलॉजिकली जेलिन हो जाते हैं ना, तो बच्चों को ये पता चल जाता है कि नाउ दिस गेम हैज बिकम रियल, इसलिए ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकता। But I believe, Zohra, I would like to add something. If you are a happy parent, na, so you raise happy kids. So this is a very important thing that we need to understand. If we are happy, so our kids raised as a happy kid, they are not sadist, they are not, physically or mentally disabled. We need to understand this thing. This is very, very, very important. And you know what? For the past 2 or 3 years, जब से मुझे थोड़ा सा entrepreneurship समझ में आना शुरू हुई है, and when I start practicing it, I have changed myself 360 डिग्री, मैंने चेंज किया अपने आप को, बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी औलाद के साथ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं ये चाहूंगी ज़ोहरा की बात को आगे लेके कि पेरेंट्स इस चीज को ये ना समझे कि नहीं हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो बड़े हैप्पी पेरेंट है, बट देयर इज सम सर्टेन एस्पेक्ट दैट यू आर नॉट हैप्पी एंड यू आर नॉट रेजिंग अ वेरी हैप्पी किड जो कि हमारी कम्युनिटी को जाके पॉजिटिवली सर्व कर सके इन फ्यूचर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. बिल्कुल, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सना आपने बात बड़ी अच्छी की, और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी वो ये सना कि हमारा जो पीस ऑफ माइंड है और पीस ऑफ हार्ट है और जो सिंक्रोनी ऑफ माइंड एंड हार्ट है कि जिसमें हम खुद परेशान कम हो, हम खुद स्ट्रेस्ड कम हो, हम खुद एंजाइटी कम रखें, तो वही चीज फिर वही वाली बात है ना, वो रेप्लिकेट होती चली जाती है. अब बात को आगे बढ़ाने से पहले हम दूसरा सरप्राइज भी शेयर कर लेते हैं कि one of the very brilliant mothers was kind enough to join us. Let's just add her to the stream. How about that, Sana? Add kar le? Yes, definitely. I'm excited that I want to hear what she thinks about this whole series and all. Assalamu alaikum, Neelima. How are you? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये जो सरप्राइज हमने कम्युनिटी के लिए रखा हुआ था ना, एक हमने पेरेंट्स से हमने रिक्वेस्ट की थी, एक्चुअली सना ने भी रिक्वेस्ट की थी कि वी वर लुकिंग फॉर अ पेरेंट हु वुड बी एबल टू कम एंड बी अवेलेबल विद अस. और उसका रीजन सबसे ज्यादा मोर सो ये है कि जिस वक्त हम पेरेंटल वेलनेस की बात करते हैं उसके अंदर नीलमा हम बहुत सारी चीजें जहाँ पूरी दुनिया में समझते हैं कि सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हम सिर्फ कुछ थोड़े से एलिमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हार्ट, माइंड, सोल और फिजिकल जो आपका अपलिफ्टिंग है और एक सस्टेनेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, डेवलपमेंट है, वो हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू करने वाले हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह. लेकिन नीलमा, हम पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है that this is the need of the hour कि कोई पहले अम्मा बाबा को सॉर्ट करवा ले फिर पेरेंटिंग टेक्निक्स पर आए यार हम लोग, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आप लोगों की डिस्कशन को फॉलो कर रही थी एंड आई टोटली एग्री. जैसे कि सना ने कहा कि वो बच्चों पे काम करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स समझें आजकल का दौर चेंज हो गया है. थिंग्स आर रियली चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं फॉर किड्स एंड अल्टीमेटली फॉर पेरेंट्स बेसिकली, क्योंकि आपने इस दुनिया में बच्चों को बड़ा करना है, whether it's girls or boys. तो यस, हैप्पी पेरेंट्स डू रेज हैप्पी किड्स, ये बहुत ज़रूरी है. और यकीनन अगर पेरेंट्स में आपस में शायद एक नॉर्मल सी आर्ग्यूमेंट भी हो, आई कैन फील इट, इफ मी एंड माय हस्बैंड, ऑल्दो काफ़ी सिविलाइज्ड रहते हैं हम बच्चों के सामने एटलीस्ट, तो इवन अगर कोई हमारी नॉर्मल सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाए तो यू कैन सी कि योर किड्स, अगर वो उनको पता चलता है या वो देखते हैं तो दे डू गेट अफेक्टेड. आई कैन रिकॉल अगर बिल्कुल मी एज अ किड, अगर आई नो कि मेरे अम्मा अब्बा में कुछ हो गई है बातचीत, आई कैन फील, तो आप वो नहीं भी बोल रहे हो तो यू कैन फील एक माहौल घर का खराब हो जाता है. तो यकीनन आजकल के बच्चे तो ज्यादा आई थिंक शार्प हैं इस मामले में.
और वो नोटिस करते हैं सब चीजें, तो यस डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और लर्निंग लैब मेरे बच्चे एक्टिविटीज में जब भी पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्चुअली बहुत खुश होते हैं, उनके बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं। तो यस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड यू नो आई वुड लव टू मे बी लर्न समथिंग ऑल्सो। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एज अ पर्सन हु at times struggles with short temper, मुझे लगता है कि मेरे लिए भी this thing, you know, can help. I do struggle with it at times. We all do. नीलमा, let's just be very honest, जैसे मैं हर वक्त कहती हूँ यार, we all do. और ये बड़ी जो है ना important और ये बड़ी प्यारी चीजें। अच्छा, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं एक आध दो कमेंट्स ले लूं, बिकॉज कमेंट्स पॉप इन होने शुरू हो गए माशाल्लाह। शारून शाहिद has joined us. She's saying, hello beautiful lady. Hi Sharoon, how are you? She's a very significant part of the Connected Women International in Pakistan here. Maria Asim has joined us, and thank you so much. और अच्छा नीलमा, ये सारी बातों की एक बात, मैं हमेशा इस चीज को फील करती हूँ यार कि हमारे यहाँ माँ as mother and as father, सना, दोनों जगह ये हो जाता है कि हमारी प्रायोरिटी जो है ना, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट टू 2 चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग की प्रायोरिटी में सबका केयर इन्वॉल्व है, सबके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रख पाते यार। वेदर वी लाइक इट और डोंट लाइक इट, वी डोंट डू इट। ये मानने वाली बात है कि हम नहीं कर पाते। और उस टाइम पे जो सेल्फ केयर वाली चीज है ना नीलमा, सना, that's the most important thing I have been taught every time I sit with experts and they say, और वो यही बात करते हैं नीलमा, कि जब आप खुद यहाँ से कम एंजाइटी में होंगे ना, तो आप अपने बच्चे में एंजाइटी ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। आपके अंदर एंगर होगा, वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर जाएगा। बच्चा आपका टेम्परमेंट देख रहा है कि आप टाइम बॉम्ब की तरह हैं। उसने सिर्फ आपको ये कहा है, अम्मा मुझे लग रहा है हमें आज बाहर खाना खाना चाहिए, और हम और आप जो है वो किसी चीज की वजह से स्ट्रेस्ड है नॉर्मली, और हम कहें अरे हर वक्त बस अभी तो कल, अभी तो परसों। तो मतलब हम लोग बाकायदा, सना, जैसे आप अभी बोल रही थी ना, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं बाकायदा। हालांकि देखो कोई वायर्स नहीं लगे थे हम में और उनमें बीच में, और दे ट्रांसफर, कुछ चले जाते हैं एक दूसरे से, और घर का माहौल वाकई इतना पोल्यूट हो जाता है। तो पेरेंटल वेलनेस नीलमा, इसी वजह से हमने कहा कि हम पेरेंटिंग पे आने से पहले पेरेंट्स की वेलनेस के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह हमने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, सना की टीम ने और हमारी टीम ने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डिजाइन किया है, कस्टमाइज किया है, जिसमें जो इंटरनेशनल माइंडफुल पेरेंटिंग टूल किट नीलमा हम यूज करते हैं विद पेरेंट्स, उसको हमने कंबाइन किया है विद आवर डायनामिक्स इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर डायनामिक्स है भी बड़े फर्क। क्या ख्याल है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका टेम्परामेंट, उनकी जो यू नो जनरल लाइफ है, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आई पर्सनली फील कि एंडलेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मदर, और वो कोई भी हो, फिर चाहे वो मैं हो, मेरी अम्मा हो, मेरी सास हो, यू नो ऑल हैव फेस द सेम थिंग। तो वो तो डेफिनेटली आप वेस्टर्न कल्चर से तो बहुत डिफरेंट है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीलमा, सना, और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो, जैसे आपने कहा ना एक्सपेक्टेशन, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, तो वो और ज्यादा चैलेंजिंग है ना, कि मतलब besides whatever we're doing, सारी बाकी की चीजें बिल्कुल परफेक्ट स्टैंड में रहने वाली है। बिल्कुल। तो अच्छा नीलमा, मैं यहाँ पे, सना आप भी जरूर पूछिएगा, लेकिन मैं एक और सवाल नीलमा से करना चाहूंगी बिफोर आई ट्रांसफर द शीट टू सना, के वो पूछे अपनी पसंद के सवाल नीलमा से। नीलमा, मुझे आप ये बताओ कि सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन को लेके क्या आप अग्री करोगे कि जब हम लोग सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन की बात करते हैं तो हम लोग सेल्फिश कहलाए जाते हैं अपने सिस्टम में? यस, नेचुरल, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर एक फीमेल इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर हर सेल्फ, तो वो चाहे कोई, यू नो, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई मास्टर्स, और मैंने 2017 में जब स्टार्ट किया, तो यू नो आई गॉट इनटू IBA एट द एज ऑफ व्हाट 33,
So for me, it was a big deal, you know, that I could clear the test. I can study at this age, and you know, I have a good GPA. But मेरे घर वालों का, although they let me do it, उनका पहला वो ये था, अरे बच्चों की पढ़ाई भी तुम्हारे पर होती है, तो अरे वो you know, तो पहले बच्चों को देख लो, वही इतना काम. तो वो मैंने it's like कि no, I need to do something for myself also. Yes, बच्चे भी मेरी टॉप प्रायोरिटी हैं, और मैंने अपना मास्टर्स इसीलिए उसको इस तरह प्लान किया कि घर डिस्टर्ब ना हो. लेकिन हमारी फर्स्ट वही होती है कि अच्छा आप तो यू नो अपने लिए कर रही हैं. अच्छा, आप जो लोग जॉब करते हैं, आई एम श्योर कि उनके लिए और ज्यादा होता होगा. मैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए जाती हूँ. इवन मेरे बच्चे वो डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन यू नो दे वांट कि अम्मा बस जो है ना वो पहले बस हमारे साथ ही रहे, हमारे आगे पीछे. हमारे साथ ही. इसका रीजन ये है, हाँ, I just like to add something. उसका रीजन ये है कि हमारा जो हाउस होल्ड बनाया हुआ है, या हम बचपन से जो देखते आ रहे हैं, ये जो सिखाया जाता है वो यही है कि औरत ने घर संभालना है, और उसको जो है वो पर्सनल सेल्फ केयर की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो घर पर होती है. और मर्द जो है वो सारा दिन काम करता है, तो उसने जो है अपने दोस्तों में भी जाना है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है, औरत नहीं थकी हुई. So this is something that is very common. I think it's very 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 common. और इस पे तो मुझे ऐसे लगता है कि बात करने का मतलब है दीवार पे सर ना मारना, बिकॉज नो वन एक्सेप्ट इट. आप किसी मर्द से पूछो तो कभी मानेगा नहीं इस चीज को. नहीं, मैं तो बड़ा मैं तो अपनी बीवी को बड़ा सपोर्ट करता हूँ, मैं तो बड़ा ये करता हूँ, बट अल्टीमेटली वो नहीं कर रहे होते. नहीं कर रहे होते. We started an opportunity. I just like to add one thing. Recently मुझे एक opportunity मिली, तो उसमें मुझे थोड़ा सा 2 दिन रात में जागना था. तो I asked my husband कि can you help me out? He said हाँ सारे काम मैं करूंगा. अच्छा, हुआ ये कि he never even, उन्होंने आज तक बर्तन नहीं धोए, बच्चों को दूध नहीं दिया, nothing, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोल रहे थे हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ. तो फिर I asked him कि what exactly you did in 2 days, what exactly you did. But now he do that. एक दिन जब हमारी बात हुई, बट नाउ ही डू दैट. अब उनको इस चीज का हुआ क्योंकि मैं बोलने लगी कि यार दिस इज समथिंग वी नीड टू बोथ. अब जब मैं कोई चीज फॉलो कर रही हूँ एंड आई वांट टू बी पैशनेट अबाउट इट, सो यू ऑल्सो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज हाउस होल्ड ऐसे नहीं चल सकते. और यहीं पर आके जो माइंडफुल पेरेंटिंग है ना, उसकी बहुत जरूरत है कि वाई वी नीड इट. कि आपका दिमाग कुछ बोल रहा है और आपका दिल कुछ चाह रहा है, लेकिन क्योंकि हम एक उस सिनेरियो में है कि हम नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो माइंडफुल टेक्निक्स हैं या माइंडफुल पेरेंटिंग की जो टूल किट है जो हम लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पर काम आएगी. और आई थिंक मैं हो गई, जोहरा हो गई, नीलमा हो गई, या कोई और XYZ मदर्स हो गई जो कि जॉब करती हैं, नहीं भी करती हैं, ये सबके लिए है. इट्स नॉट जस्ट दैट कि ये मेरे और जोहरा के लिए नहीं क्योंकि हम ये करवा रहे हैं, ये दे आर स्टिल फॉर अस, हमारे लिए भी है, बिकॉज वी आर स्टिल We are facing the problems. अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं ना जोहरा, आप भी कर रही होती है ना, खाना खाना है अभी तक वही है. और सारी चीजें, बल्कि यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी, बिकॉज वी आर लाइव इन दिस शो, ऑल ऑफ द मेन दैट हैव जॉइंड द प्रोग्राम, और अब देख भी रहे हैं, यार मोहम्मद शाहीन, ताहिर अहमद खान काकर, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्सेज के लिए और फीडबैक के लिए. मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हम सब खवातीन इस चीज को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं कि हम लोग अगर अभी इस पॉइंट इन टाइम पर है, it is because of the men in our lives who have supported and encouraged us always, including our spouses, our brothers, our husbands, our partners, our friends, cousins. जितने मेल फिगर्स हम लोगों की फैमिली में हैं, आप ही लोगों के इंकरेजमेंट से और सपोर्ट से, ट्रस्ट से हम लोग ये सब कर पाते हैं. लेकिन जो सबसे प्यारी बात समझने वाली है, और जो हम इंशाल्लाह इन प्रोग्राम्स के थ्रू करेंगे, डील करेंगे, टैकल करना सीखेंगे, वो ये कि दोनों पार्टनर्स की सिंक्रनी कितनी जरूरी है किसी भी चीज को उस बेहतरी की तरफ ले जाना. माँ अकेले नहीं कर सकती ये, इट्स इम्पॉसिबल. तरबियत सिर्फ माँ की नहीं हो सकती, इट हैज टू बी अ 2-way प्रोसेस. नीलमा, क्या ख्याल है आपका? प्रोसेस नहीं, I totally agree. मतलब हमें उतने ही इंगेजमेंट हमें फादर की भी बच्चे एक्सपेक्ट भी करते हैं ना. दे एक्सपेक्ट दिस कि अगर उनकी माँ जो पर्सनालिटी है पे नजर आते हैं आपको.
नहीं, और नीलमा बच्चे मैं और आप जब अपने और सना अपने बच्चों से हम लोग बात करते हैं तो कितनी दफे ऐसा नहीं होता कि उनको ऐसे उनकी फेस का कलर हो रहा होता है कि जैसे उनको, जैसे वो इनविजिबली मुझे कहने की कोशिश कर रहे हो कि हाय ये आ गई, फिर अब यही बोलेंगे खाली अब्बा तो हमारे इतने अच्छे हैं बेचारे, कुछ नहीं कहते सारा दिन, कुछ नहीं कहते, हमारी जो भी मर्जी आए हम कर रहे होते हैं, सना। अच्छा, I yes agree with that और I need to add one more thing here कि जो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फादर्स अपने बच्चों में इन्वॉल्व होते हैं, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिफरेंट होता है एंड दैट इज प्रूवन। हाँ, दैट इज प्रूवन। वो बच्चे दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, उनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है जो फादर्स इन्वॉल्व होते हैं अपनी पेरेंटिंग को लेके, भले वो जैसे भी कर रहे हो, लेकिन मैंने ये देखा है। सो मैं ये चाहूंगी कि जो मदर्स हैं वो तो ले ही रहे, लेकिन फादर्स भी इस चीज को समझें कि पेरेंटिंग इज जस्ट नॉट बिकॉज कि वो माँ है तो उसकी ड्यूटी है, इट इज अ टू, जैसे अभी जोरा ने टू वे प्रोसेस, इट हैज टू बी इंक्लूड बोथ पेरेंट टू, वही वाली बात कि टू रेज अ हैप्पी किड, so you both parents should be happy and they are you know collaborating in the same way कि उनको पता हो कि यार ठीक है ये करना है। तो ये बहुत 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 जरूरी है कि फादर्स जो हैं वो जरूर इन्वॉल्व हों उसमें, क्योंकि ये और एक और फैमिली ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अच्छा नीलमा और सना और जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जो बाद में रीरन देखेंगे, आप लोगों से और एक अच्छी बात शेयर करनी है, वो ये कि हम लोग सिर्फ मैं और सना ही आके बात नहीं करने वाले, वी हैव गॉटन टुगेदर इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्सपर्ट्स जो कि हमारे साथ आके ये सारी चीजें हम मतलब हम डिलीवर करेंगे, जाहिर है जो हमारा एक्सपर्टीज बिल्डअप हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हम आप लोगों के लिए वो गैप भी ब्रिज करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, कि जो एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जिनका फील्ड का काम एक्सपर्टीज ही कोई एक चीज रही है, कोई एक माइंडफुल टेक्निक रही है, उन तरह के लोगों को हम इंशाल्लाह नेशनली भी जो हमारे स्टार्स हैं और इंटरनेशनली भी जो लोग हैं उनको लेकर आएंगे, और फिर उनके साथ इंशाल्लाह हम वेबिनार्स के फॉर्म में, वर्कशॉप्स के फॉर्म में और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स के फॉर्म में हम लोग इसको लेके चलने वाले हैं इंशाल्लाह। और जो पेरेंटल वेलनेस प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर यहाँ पे सना को तो खैर पता ही है, अब मैं कम्युनिटी से और नीलमा से शेयर करना चाहूंगी कि आपको पता है उसमें हमने एक बड़ा प्यारा एस्पेक्ट रखा हुआ है जिसके अंदर जो है वो टेस्ट्स हैं, पर्सनालिटी टेस्ट्स हैं सना और नीलमा, और वो मजेदार पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए रखे गए हैं और वो बड़े आसान और सिंपल हैं जिनको हम अपनी डायरेक्शन के थ्रू अपने ग्रुप्स के साथ अपने लोगों के साथ करेंगे, लेकिन ये वो माइंडफुल टेक्निक्स होंगी इंशाल्लाह नीलमा कि जिससे हमारे लिए और किसी दूसरे पेरेंट के लिए ना अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम करने के लिए आसानी हो जाएगी, इससे पहले कि हम अपने बच्चे की जिंदगी और कल्चर लाइफ की तरफ काम करें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आई वुड वांट टू से कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रगल जो आपको फेस करना पड़ेगा या करना पड़ रहा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सी फीमेल्स दे आर probably not even interested in doing something about themselves or their situations. शायद कभी कभी वो चीज कि वो यहाँ से पीसफुल नहीं है, वो ये रियलाइज ही नहीं करती हैं और वो सोचती हैं कि ओके हमारे लिए शायद वो नॉर्मल है, द स्ट्रेस बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। तो जब आप लोग ये सारी बातें कर रहे थे यकीनन दे साउंड लाइक अमेजिंग, लेकिन आई एम स्लाइटली क्यूरियस के डू यू फाइंड अ लॉट ऑफ मदर्स हु आर एक्चुअली विलिंग टू कम and say कि yes we want to improve ourselves and do something about it? इतना प्यारा सवाल है नीलमा, और मैं पता है सना आप जरूर ऐड करेगा प्लीज, मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी, इससे पहले कि जवाब मेरे यहाँ से चला जाए, जहन से निकल जाए। और वो एक बड़ी प्यारी चीज है, आपको पता है नीलमा, about 2-3 weeks ago मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ हमारा एक प्रोग्राम था, तो वहां पे एक बहुत ही हमारे प्यारे शेफनिंग स्कॉलर है, इज अ प्राउड सन ऑफ द सॉइल माशाल्लाह, वो बहुत हमें वहां पे बड़े अच्छे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, इज डूइंग अ PhD। उनसे मेरी गपशप चल रही थी और हम एक प्रोग्राम हमने किया था, 7 सोलफुल संडे किया था नीलमा। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि जोरा, वो उनको काफी साल हो गए हैं, पाकिस्तान से वो दूर है, मतलब यहाँ कम्युनिटी में नहीं है और वहीं से सारा न्यूज सुनना और सब चीजें, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा जोरा आपको लगता है कि इस वक्त हमारे लोग
इस किस्म की बातों के लिए तैयार है या उनको बात समझ में आ जाएगी? तो पता है मैंने क्या कहा नीलमा, जब मैंने, जैसे सना ने अभी बताया, जब हमने अपना टीम के साथ काम शुरू किया था, तो आप यकीन करें कि जब हम माइंडफुलनेस की बात करते थे या मेंटोरिंग की बात करते थे, नीलमा कितने लोगों को मेंटोरिंग का मतलब उस वक्त पता नहीं था, जेनेरिकली मैं आपको बता रही हूँ, और वो मैच नहीं कर पाते थे कि हम कोचिंग ट्रेनिंग या इस तरह की किसी चीज की बात कर रहे हैं या माइंडसेट की बात कर रहे हैं। तो एक वो टाइम था, और आपको पता है हर कॉन्सेप्ट के साथ, हर इनोवेटिव चीज के साथ जब कम्युनिटी में हम लेकर आने लगे थे ना, और अभी भी जब लेकर आते हैं, तो इस कॉन्फिडेंस से लेकर आते हैं कि मैं और आप और सना शायद ही अग्री करेंगे, आप दोनों बताइएगा मुझे अग्री करते हैं या नहीं, कि हमारी कम्युनिटी में हम सब के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है। जब कोई हमें बेहतर चीज बताता है तो हम उसको सुन के सीखने की कोशिश करते हैं। ये मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ, मैं 100% नहीं कह रही, लेकिन हमारे यहाँ जो डिविजन है सोसाइटी का, वो यही है कि आपको 50% के करीब माइंडसेट में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि अगर उनको कोई प्यार से अच्छी बात समझाए तो वो उसको पिक करके, इस्तेमाल करके, अप्लाई करके चेक करते। तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि हमारी कम्युनिटी का तैयार होने का वेट मुझे करना है, मैं तो करने ही नहीं वाली, दैट्स डन। और ये सना से भी हमारी जब भी मेरी बात होती है तो मैं उसको यही कहती हूँ नीलमा, कि हमारा काम है टू मेक श्योर कि मैं और सना और हमारी टीम्स लाते जाए, प्रोवाइड करते चले जाए, ब्रिज करते चले जाए, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आज इस वक्त अगर हमारे पास आपके जैसे अच्छे माइंडसेट वाले या ओपन माइंडसेट वाले कुछ थोड़े लोग हैं ना, ये खुद ब खुद 100% में तब्दील हो जाएंगे। सो ऑल गुड। है ना, आप बताइए, है ना, आप हाँ, मैं बताइए। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा ऐड इस तरह से करना चाहूँगी कि जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप फॉर किड्स का सोचा या मैंने प्लान किया कि करते हैं, तो सबने कहा ये कौन करेगा, बच्चों से काम करवाओगी एंड ऑल दैट। तो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी व्हिच आई चूज़, मैं अपनी बताती हूँ कि मैंने ये चूज़ किया कि ओके ठीक है, यानी कि जब मुझे कम्युनिटी को उनको सिखाना ही है, पहले उनको इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज़ दैट कि मैंने जो है ना फ्री कोर्सेज़ और जो है फ्री ओरिएंटेशन जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से करना शुरू की, ताकि एटलीस्ट आप ना एक हैमरिंग शुरू कर दें। थोड़ी हैमरिंग शुरू हो जाती है, थोड़ी हैमरिंग, फिर लोग सोचना शुरू करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि मेरे पास जो लोग फर्स्ट टाइम आए, वही लोग दोबारा आए, उनकी 10 को और लेकर आए, क्योंकि उनको ये पता था कि व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट कैन क्रिएट द डिफरेंस इन बच्चास। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये चीज बहुत जरूरी है कि भले कोई ना आए पर हम तो करेंगे। मैं तो इस चीज को ऐसे लेती हूँ कि कभी ना कभी तो आएंगे, कभी ना कभी तो लोग इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये क्यों जरूरी है। तो ये समझें कि ये जो ओरिएंटेशन और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स अ स्मॉल हैमरिंग, और इंशाल्लाह ताला मे बी इन 3 or 4 months हम लोगों को लोग हमारे पास आ रहे होंगे, प्लीज आप कुछ करवाएं अभी, क्योंकि हम लोगों के पास जा रहे हैं, बट मुझे लगता है वो जरूर आएगा। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। थैंक यू सो मच नीलमा। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी नीलमा टू दिस थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स, वो ये कि नीलमा एज अ कम्युनिटी मेंबर, जैसे हम सब है एक वही कम्युनिटी फॉर्म करते हैं ना नीलमा, जो आपकी है, मेरी, हम सब की एक ही कम्युनिटी है। तो जब मैं बात करती हूँ फॉर अ बेटर कम्युनिटी, या मैं अगर सोचती हूँ एज अ मदर कि भाई मेरे बच्चे को ऐसी ऐसी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब इतने साल का हो ना, तो उसको इस तरह का कल्चर उसके मुल्क में दिखे, इस तरह के वैल्यूज जो हैं उसको कम्युनिटी में दिखे। तो मेरा तो नीलमा अपने आप से पहला सवाल ये होता है क्रिटिकली, वो ये कि ठीक है, मैंने सबकी एक्सपेक्टेशन लिस्ट बना दी और सबको बता दिया मिनिस्टर ने ये करना है, गवर्नमेंट ने ये करना है, जो बाहर म्यूनिसिपैलिटी वाले उन्होंने ये करना है, मैं क्या कर रही हूँ? What am I doing? What am I doing to make sure that my child gets that community जो कि मुझे चाहिए, जो मैंने अपने यहाँ सजाई हुई है, उसके लिए मैं खुद क्या कर रही हूँ? सो वेलनेस ये बहुत प्रोग्राम अच्छी या पॉजिटिव टेक्निक का अप्रोच। मतलब वही वाली बात है नीलमा, कि जादू की छड़ी तो ना मेरे पास है, ना सना के पास और ना आपके पास, लेकिन देन द फैक्ट कि हम, वो जो हैमर वाली बात सना ने की, वो ये कि अवेयरनेस, प्रोपोगेशन, एंड आई सी नो रीजन कि जब हमारी कम्युनिटी खुद अग्री ना करे कि यार साथ मिल के क्यों ना करें, फिर सवाल यही होता है कि क्यों ना करें यार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीड, आई टोटली एग्री विद।
मैं एक चीज ऐड करना और कोई, हाँ सना बोलो। पहले जमाने में बोलो, हम बोलो। लोग बात करते थे, कंपटीशन की बात होती थी, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन. नाउ इट्स टाइम फॉर कोलैबोरेशन. यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सीड इफ नॉट कोलैबोरेटिंग एंड टेकिंग पीपल विद यू. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग, कंपटीशन और वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और हम जीत गए, ये सब कॉन्सेप्ट अब कैंसिल होते जा रहे हैं. नाउ यू हैव टू कोलैबोरेट टू मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हमें समझना चाहिए, और हमें अपने आप को भी इस चीज के लिए तैयार करना चाहिए कि इफ आई डोंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं आता, तो मैं ज़ोहरा के पास जाऊं, मैं नीलिमा के पास जाऊं, उनसे पूछूं, उनसे शेयर करूं, क्या मुझे ये चीज नहीं आती, कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस. हाँ, वो वक्त खत्म हो गया. पहले हम लोग डरते थे कि नहीं यार, वो बोलेगा अरे तुम्हें ये नहीं आता. तो बीइंग अ पेरेंट आई इट्स चैलेंजिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो नीलिमा. इसके अलावा आपको लगता है कोई ऐसी स्ट्रगल्स हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, जो कि एज अ पेरेंट आप फील करती हैं कि कभी एड्रेस नहीं हो सकती है इससे पहले यार, जबकि आप माशाल्लाह से खुद एक वेल इन्फॉर्म्ड मदर रही हैं, और आपको लगता है कि ज़ोरा अभी भी ये चीजें तो कोई कौन करते हैं बात, हु स्पीक्स अबाउट इट, व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स दैट यू फील नीलिमा? आई थिंक कि आपने काफ़ी हद तक कवर किया है कि यही जो फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या यू नो वांटिंग टू, आई डोंट नो, आपने शायद सुना हो अ रूम ऑफ माय ओन. ये एक लिटरेचर में एक बुक है वेयर बाय फीमेल को जो है उसकी अपनी थोड़ी सी जगह हो उसके पास, जहाँ पे यू नो शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स. तो मैं फराज से कभी कभी मजाक में कहती हूँ कि प्लीज ये जो हमारा बेडरूम है, लेट इट बी माय रूम ऑफ माय ओन. तो आप यहाँ पे बस सोने के लिए आ सकते, वो हमारा मजाक है. तो वो, लेकिन मुझे बहुत लगता है कि ये मी वांटिंग टू हैव समथिंग ऑफ माय ओन, आई रियली फील कि इवन आई बीइंग इन अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली दोनों तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि इफ आई एट टाइम स्ट्रगल विद इट, तो यकीनन हमारी जो मासेस हैं वो बहुत ज्यादा इससे स्ट्रगल करते होंगे, कि जहाँ पे एक फीमेल का ये कहना कि यार ये काम मुझे करना है अपनी खुशी के लिए, this gives me happiness, this gives me peace, this is for my sanity. ठीक है, मैंने पहले भी शायद ज़ोहरा के साथ शेयर किया था कि even if I'm playing a game like Farmville, I want to do it because that is my 5-10 minutes of happiness, whatever. If I at times watch some lame show that people judge me for it, but वो मुझे होता है कि यार मैं फिर भी comparatively I would say कि मैं बहुत strong हूँ, I can say कि I want to do this, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सराउंडिंग ऐसी हैं कि मुझे मिल जाती हैं वो सब चीज़ें अपने लिए. लेकिन यकीनन हमारे मासेस स्ट्रगल करते हैं. आई एम श्योर कि मैं बहुत सी मदर से इन टच रहती हूँ, बिकॉज बच्चों के स्कूल ग्रुप्स और वो सब कुछ. तो वहाँ पे आई एम श्योर कि देयर आर लॉट ऑफ, मतलब मैं जो आपसे यही कह रही थी कि देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स हु डू नॉट इवन थिंक कि दे कैन से कि यार ये आधा घंटा ना अब मुझे अपने लिए चाहिए, कोई आके मुझे तंग नहीं करेगा. वो सपोर्ट सिस्टम भी नीलिमा बन नहीं सका है ना, कि जो इनकरेज करे कि भाई ठीक है, इट्स ओके टू स्पीक वाली बात ना. और यहाँ पे और हाँ एग्जैक्टली, और एक और जो फैक्टर है ना यहाँ पे सना और नीलिमा, वो ये कि बहुत दफा द मेन इन द फैमिली, द फादर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली बिकम्स दैट पर्सन who's not vocal, who's not being able to give, उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा है बोलने का. मतलब वो सारे काम कर रहा है, सब चीज डिलीवर कर रहा है, सब चीज अवेलेबल कर रहा है, लेकिन ये होता है ना, ये हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं होता. बहुत दफा मर्द है जो कि फादर है, ग्रैंडफादर है, he's a male person in the family जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठा रहा है, लेकिन उनके अपनी एंजाइटी एड्रेस नहीं हो रही है, उनका अपना कंफ्यूजन एड्रेस नहीं हो रहा है, तो फिर उनकी वेलनेस ही नहीं है, तो फिर वो कैसे सैनिटी और वो सेम किस तरह रह सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. या मैं और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज द फादर ऑफ द फैमिली ही विल कीप प्रोवाइडिंग until the end of the times, और वो बिल्कुल यहाँ से सही रहेंगे, कैसे रहेंगे सही भाई. मतलब हम लोग अगर वो अपॉर्चुनिटी एज पार्टनर नहीं दे रहे इन द रिलेशनशिप कि भाई ठीक है, जब हम समझ रहे हैं कि हमारा सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो फिर उतना ही जरूरी फादर्स के लिए है कि वो अपना मी टाइम या वो जिस तरह की जो भी चीज है उसको भी, लेकिन एक कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन जो है वो की है नहीं. हर चीज में कम्युनिकेशन की है, और जहां पे कम्युनिकेशन ब्लॉक है या डिस्कस नहीं हो रहा है, वहीं पे पहाड़ बनता है.
वहीं पे एंजाइटी बिल्डअप है, वहीं पे हम क्योंकि जजमेंटल हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सुबह में देख लिया कि भाई या बच्चों ने फील किया कि बाबा आज गुस्से में लग रहे हैं, अब वो पूरा दिन उसी माइंडसेट के साथ गुजर रहा है। भाई अगर बाबा गुस्से में लग रहे हैं तो बाबा से जाके पूछ लो, बाबा आर यू अपसेट अबाउट समथिंग, या क्या मैं आपको कोई चीज ला के दे दूं, ताकि वो चीज खत्म हो जाए, इवन इफ इट इज बिल्ड अप, या वो कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि फादर्स को तो ये समझा जाता है ना कि ये तो स्ट्रेंथ की एपिटोम है, ये तो कुछ नहीं बोल सकते अदरवाइज, वी हैव टू बी लाइक, वो हमारा पिक्चर है, वो हमारा कल्चर पिक्चर है। The father is the superman of the family. It's always considered that way. Also by the children. So we will try and work around. हाँ सना बोलो। हाँ मैं कह रही हूँ आई एग्री विद यू, बट आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड इज दैट कि अगर वो एंजाइटी में होते हैं तो फिर वो उनके पास देयर लाइफ इज इजी इन द वे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट वांट टू डू दैट, सो दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम टू से समथिंग लाइक दिस, बट द मदर्स कैन नॉट। ठीक है, अब if I'm not feeling well, but I have to do my duties. The reason is that because I'm a mother, so I'm not, if I'm not going out, if I'm not working, if I'm even if I'm working, if I'm doing a job, so the खाना पकाना is my जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की schooling देखना is my जिम्मेदारी। तो this is it's a easy life for men as compared to women. That is true. I think that is very true. I think you agree with that. इंशाल्लाह सना कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स के थ्रू जो ये कम्युनिकेशन का लैब्स है ना, जहाँ पे माँ बाप मिल के बैठे, हम एज कपल्स मिल के बैठे और बात कर सके, वेयर फादर्स कैन एड्रेस एंड यू नो एंड आई एम श्योर कि जो वर्कशॉप्स और ये सारी चीजें हम करने वाले हैं और करेंगे इंशाल्लाह, उस सब के अंदर सिर्फ मदर्स का हिस्सा नहीं है, फादर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद इन द वेलनेस प्रोग्राम, चाहे वो उनकी अपनी हो या बच्चों की हो या पेरेंटिंग को लेकर हो। अच्छा, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स रैपिंग अप, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी सबको कि आई वुड वांट टू थैंक द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स डायरेक्टर मिस्टर अरबाब नसीबुल्लाह कासी। आप लोग फील इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड का लोगो देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स इज आवर मीडिया पार्टनर्स, अरबाब नसीबुल्लाह फील वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इज देयर आवर मीडिया पार्टनर्स, जो हमारे लिए बहुत बहुत बड़े सपोर्ट की बात होती है, because we are seen live in 90 countries around the world when we go live from this platform. So thank you so much. मेरा उनको thank you करना बहुत जरूरी था. अच्छा, before we wrap up today's session, I would like Neelma to add a note before me and Sana actually wrap this up. So, Neelma, आपका क्या expectation होगा and what would you want us not to forget? अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच प्रोग्राम्स वुड बी कि जहाँ पे यू नो फीमेल्स वुड रियलाइज कि इट्स ओके टू स्पीक अप, इट्स ओके टू वांट समथिंग फॉर देमसेल्व्स, और वो दोनों मे बी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में आके बैठे हैं और you know sort of a counseling session, तो I would not call it because it sounds sort of maybe हमारी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे counseling का word लगेगा कि you know there is some problem and people would not want to accept it, but maybe you know जब आप बैठे हैं साथ में, हाँ, तो वो इन सच प्रोग्राम्स वो दोनों पार्टीज बैठे हैं साथ में और डिस्कस करें इश्यूज और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें डेफिनेटली। और एक चीज जो कि आई डोंट नो कि आपका क्या उसमें अभी सोचा है, मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स में, ये मैंने लर्निंग लैब के साथ भी एक्सपीरियंस किया है कि हम जिस सोसाइटीज़ में रहते हैं वहाँ पे हम खाने के लिए जब फी पे खाना का यू नो बिल दे रहे होते हैं या बाहर जाके खा रहे होते हैं तो शायद हम पैसों को इतना नहीं देखते, लेकिन जब हम काउंसलिंग सेशंस में या वेरी ऑनेस्टली यू नो लर्निंग लैब के सेशन में अच्छा मैं देखती हूँ अच्छा इसके इतने चार्जेस हैं तो यू नो ओके अच्छा क्या मैं अपने बच्चों को कराऊँ, ये फाइनेंशियल फैक्टर आई थिंक नहीं, आई एम श्योर कि ये एक फैक्टर जरूर रहेगा। तो अब ये तो खैर ऑफ कोर्स यू नो हाउ योर टीम वर्क्स अराउंड इट,
यस तो अच्छा नहीं, वो भी मुझे आपने ये लगता बहुत है प्यारी बात की है, और आपको पता है ये चीज हम लोग काफी करते हैं, बल्कि सना और हम लर्निंग लैब और मेंटरिंग हब काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करता रहा भी रहा है, पहले भी कनेक्टेड विमेन पाकिस्तान के उस पर इतनी चीजें करते रहे। और आपको पता है ना, एज ए टेंडेंसी मेरे ख्याल सना विल ऑल्सो अग्री, और जो ऑडियंस हमें सुन रही है वो भी अग्री करेगी, कि हम लोगों को क्विक सेटिस्फैक्शन जिस चीज से मिलती है ना, हम लोग जल्दी सेटिस्फाई होते हैं। मतलब अगर कुछ खरीदना है, जैसे अभी आपने डिनर की बात की, तो हम लोगों को जो छोटे शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन जिस चीज से हो जाती है, जाके शॉपिंग कर ली, कपड़े ले लिए, तो वो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो जल्दी आपको, क्योंकि जब डेवलपमेंट में और लर्निंग में, नीलिमा आप खुद एक प्रोसेस का पार्ट है, सना एक प्रोसेस का पार्ट है, मैं एक प्रोसेस का पार्ट हूँ, हमारे साथ टीम मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर जो लर्निंग प्रोसेसेस का पार्ट है। हम लोग जब रिकग्नाइज करते हैं वैल्यू ऑफ एडिंग दिस टू आवर लाइफ, तभी हमें बात समझ में आती है कि हम क्यों इसके ऊपर जो है वो, अगर 1 रुपया भी स्पेंड कर रहे हैं या प्लेज कर रहे हैं तो क्यों करें। तो सना की बात को मैं यहाँ इंडोर्स करना चाहूंगी नीलिमा, कि इसी रीजन की वजह से वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट देयर आर एवरी kind of avenues available, paid and not paid at the same time. क्योंकि पेड वाली चीज जो होती है उसमें एक चीज आप और हम सब अग्री करेंगे, एंड आई नो द कम्युनिटी विल अग्री, कि जब हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए पे करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है, इसको अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में और इसको इस्तेमाल करना है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हम उसको केटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम नीलिमा, हमारे बहुत सारे एवेन्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी चीजों का एक पूरा प्रोग्राम स्केड्यूल हमारा रन करेगा इंशाल्लाह, जो कि एक कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस पार्ट बन सके इंशाल्लाह विद इन द कम्युनिटी। दूसरी एक और चीज मैं यहाँ पे बिफोर वी रैप अप ऑल्सो ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि इसके अंदर एक बहुत प्यारी और बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं हमारे प्रोसेस के अंदर, और वो है स्पेशल नीड्स वाले बच्चे। the programs that we have designed, the programs that we are working at, सब लोग जानते हैं, सना लर्निंग लैब भी जानती है, हमारी टीम्स को भी पता है, नीलिमा आपको भी मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, बाकी लोगों को भी, कि मेंटरिंग हब एक बहुत बड़ी चंक कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं हम लोग अब, जो हम मशाले राह है बेस्ड इन पंजाब, और हम स्पेशल नीड्स की कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीजों पे काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट्स दोनों इन्वॉल्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीज हमने डिजाइन कस्टमाइज की है, उसके अंदर हमने स्पेशल नीड्स के जो पेरेंट्स हैं उनका हिस्सा एज इट इज कस्टमाइज करके अवेलेबल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी में मैं और आप तो शायद फिर भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो झिझकते हैं ये शेयर करते हुए कि उनके घर में एक स्पेशल सुपरस्टार है जिसको शायद कोई दूसरे किस्म की सपोर्ट चाहिए, और ऐसे माँ बाप की एंजाइटी, उनके स्ट्रेस लेवल्स और उनकी टेंशन्स जो है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की है। सो हमारे इन प्रोग्राम्स का पार्ट जितने स्पेशल सुपरस्टार्स के माँ बाप सुन रहे हैं और रीरन्स देखेंगे हमारे लॉन्च का, प्लीज रिमेम्बर दैट दिस प्लेटफॉर्म इंक्लूसिव, ये इंक्लूजन के लिए आया है, ये प्लेटफॉर्म, ये कोलैबोरेशन इंक्लूजन और डाइवर्सिटी के लिए है। वही डाइवर्सिटी और वही इंक्लूजन नीलिमा जो हम सबको चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए, वो सब हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जितने सुपरस्टार्स है ना स्पेशल वाले, उन सबके माँ बाप जब सुने तो उनको भी स्माइल करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट ओनली फॉर दीज अदर सुपरस्टार्स एंड देयर पेरेंट्स, but also for the special one. This is a very good angle, a very important angle, I would say. Thank you so much, Neelma. And मैं तो रैप अप कर दूंगी in the end. सना आप अपना रैप अप नोट कर ले, and Neelma, if there's anything else that you'd like to mention, या हम रैप अप की तरफ चलें? जी रैप अप कर लें, और जो भी मेंशन में है वो तो चलते रहेंगी चीजें जैसे आती एग्जैक्टली। और थैंक यू सो मच टू, बिल्कुल थैंक यू सो मच कि आपने वॉलंटियर किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सना क्या ख्याल है, लर्निंग लैब क्या सोच रहा है?
लर्निंग लैब बहुत कुछ सोच रहा है, और जब से मैं और ज़ोहरा इस चीज को लेके पिछले 2 महीने से प्लानिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हम मिले, तो मेरे दिमाग में उस वक्त ही यही चीज थी कि ये करना है, ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये करना है, चाहे लर्निंग लैब के अपने कोर्सेज ना चले, ये जरूर करना है। बिकॉज ज़ोहरा, बाय द टाइम मुझे ये फील हुआ कि this is a need of time. We are actually in a very dark times. There are very so many things जो कि हो रही हैं लोगों के साथ। अब being a mother myself, मैं खुद इस चीज को फील करती हूँ कि जब if I'm not happy तो मेरे बच्चे भी नहीं, मैं उनको रेज अच्छा कर सकती। So this is a need of the time, and मैं इस चीज को यहाँ पे, क्योंकि नीलिमा ने बात की, तो हम लोगों की जैसे ऑलरेडी ज़ोहरा ने से क्लियर कर दिया है, we make sure कि it is reachable to everyone. इट इज नॉट जस्ट दैट कि हमने इसको बना लिया, हमने इसको प्लान कर लिया, अब हम लोग जो है वो 15-20 हजार के कोर्सेज करेंगे। नो, वी मेक श्योर, एंड दैट इज समथिंग दैट वी डिसाइडेड फर्स्ट हैंड कि जो भी चीज हम प्लान करेंगे दैट कैन बी रीचेबल टू एवरी मदर। इफ इट्स मदर जो कि जॉब करती हैं, जो नहीं करती हैं, हाउस वाइफ है, इफ शी इज नॉट लिटरेट, वो भी इस चीज का पार्ट बन सकती है, और वो भी अपने फैमिली में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है। सो प्लीज, अगर आप लोग ऐसे मदर्स को ये सिर्फ जानते हो कि जिनको जरूरत है इस चीज की, तो आप लोग उनको रिकमेंड करो। इट्स नॉट जस्ट दैट कि मैं ये समझू कि नीलिमा यहाँ पर है तो बस ठीक है, नीलिमा आप अपने उसमें बोलेगा, नहीं, आप उनको भी बोलेंगे। इट्स अ नीड ऑफ टाइम, एवरी मदर एंड अ पेरेंट, नॉट मदर, एवरी पेरेंट नीड दिस। सो मेरा तो यही कोशिश है, और मैं इसमें बिल्कुल ऐड करूंगी, ज़ोहरा की भी यही कोशिश है, जैसे हमने बात की कि इट्स जस्ट नॉट दैट कि हमने एक चीज स्टार्ट कर दी और हमने इससे पैसे कमाने हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से ज़ोहरा इस चीज को अग्री करेंगी कि मैं जब से लर्निंग लैब चला रही हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है और ना कोई प्रॉफिट अर्न किया है। द ओनली रीजन इज दैट आई लव व्हाट आई डू, आई एम पैशनेट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई एम हैप्पी। So this is my me time, what I'm doing right now. So this is the thing that I make me happy, and that is why I'm so happy, alhamdulillah. So लोग अगर ये सोच रहे हैं कि यार ये कोलैबोरेशन किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे जो चीज की जरूरत है वो मुझे यहाँ से मिल रही है, तो मैं वो चीज करूंगी ताकि लोगों तक जाए और लोग उससे फायदा उठाएं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मैं चाहूंगी जो लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, नीलिमा, कि आप उन सारी मदर्स को जो कि आपको लगता है कि जिनको जरूरत है, और एटलीस्ट अगर जरूरत नहीं भी है, आप फिर भी इसको उनको बोलें कि प्लीज एटलीस्ट एक दफा तो ज्वाइन करें। आपको यू फील मच बेटर आफ्टर द सेशन कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इस चीज के बारे में। सो मेरी तरफ से बस यही है कि वी प्लान समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज, एंड आई होप कि आप लोग इस चीज को आगे लेकर चलेंगे, इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे वर्ड्स को। एंड हमारे इस मिशन में सिर्फ ये नहीं कि वही वाली बात कि ये मिशन सबका है, बीइंग अ मदर्स, बीइंग अ पेरेंट, ये मिशन हम सबका है। तो आप भी इस मिशन में हमारे साथ आइए और इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सना, थैंक यू नीलिमा। एंड बिफोर आई रैप दिस अप, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग आप लोगों से अलग नहीं है। जो लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। जिस कम्युनिटी की बेहतरी की हम बात कर रहे हैं, वो कम्युनिटी सिर्फ, मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही, मैं अपने ऊपर एहसान कर रही हूँ और अपने बच्चों के ऊपर एहसान कर रही हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर अस ऑल्सो टू बिगिन। सो पूरी कहानी की एक बात ये कि हम जो जो कर रहे हैं वो हम ये नहीं है कि बिल्कुल सेल्फलेस होकर कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमारा भी इंटरेस्ट उतना ही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चों ने एक साथ वक्त गुजारना है, एक साथ ये कल्चर और कम्युनिटी बिल्ड अप करना है। तो जिस तरह अभी सना ने कहा, मैं इंडोर्स करना चाहूंगी, प्लीज आप मदर्स और फादर्स जो ये प्रोग्राम सुने, देखें, हमें रीच आउट करें, अपनी बातें, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक हमसे शेयर करें, ताकि हम और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी नीलिमा और सना, वो होता ये कि मैं हर एक को बोलती हूँ हर प्रोग्राम में कि मेरे जैसा आदमी और सना के जैसा आदमी ढूंढ रहा है कि हम किधर जाके लोगों को मतलब सपोर्ट दें। पर आप जैसे पेरेंट्स या कोई इंसान जब हमें रीच आउट कर लेता है ना नीलिमा, हमारे लिए लगता है बेहतर, आसान हो जाता है हमारे लिए आपकी बात समझना। सो मैं सब मदर्स को इनकरेज करूंगी और फादर्स को इनकरेज करूंगी, बच्चों को इनकरेज करूंगी कि रीच आउट करें, हम लोगों को बताएं, हम लोगों को कोई चीज है आपके दिमाग में, आपको किसी चीज को सीखना है, कोई बात पूछनी है, लीव अस अ कमेंट।
and we will be more than happy to get back to you, because Learning Lab and Mentoring Hub are as accessible for everybody as anything Yes. else in Pakistan. So thank you Yes. so much for all Thank your you. time, and stay home, stay safe, stay blessed. मारिया आसिम ने भी ज्वाइन किया, यार मोहम्मद शाहीन ने भी ज्वाइन किया, तारिक अहमद खान ने भी ज्वाइन किया. तला, थैंक यू सो मच, इज गिविंग अस द बेस्ट ऑफ लक और थम्स अप. आप सब लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, लेकिन आज का इवेंट सिर्फ इतना ही. You guys have to stay tuned for what we're going to bring in next, inshallah. And so until then, अपना बहुत ख्याल रखें, सेफ रहें. पाकिस्तान जिंदाबाद. See you guys. Allah Bye Hafiz. bye. Thank you for inviting me. Thank you, Allah Hafiz. Thank you.